स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि जो अगर बेंजीन रिंग पे मौजूद हों। मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग आपको शो कर लेता हूँ कि अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट अगर ये मौजूद हों तो ये जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको डायरेक्ट करेंगे आर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, अब आर्थो पोजीशन कौन सी है ये आपको पता है, यानी ये जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं आर्थो पोजीशन, और ये जो पोजीशन है इसे हम कहते हैं पैरा पोजीशन। ठीक है, और ये वाली पोजीशन है जिसको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से शो करूंगा, यानी इस तरह से ग्रीन स्टार ये मैं बना के शो कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं मेटा पोजीशन। बहरहाल अभी हम जो है मेटा पोजीशन की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे आर्थो एंड पैरा पोजीशन की। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इनकमिंग सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को डायरेक्ट करें उनको हम कहते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये किस तरह से जो है वो सेकंड जो है वो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को डायरेक्ट करते हैं आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट की हम बात करेंगे, रेजोनेंस की बात करेंगे। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं कि जो आर्थो एंड पैरा पोजीशन है इन पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं ताकि जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है, तो ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इन ग्रुप्स को हम रिंग एक्टिवेटर भी कहते हैं, यानी रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, बल्कि हम इनको क्या कहते हैं जी, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, कि रिंग को ये एक्टिवेट कर देते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इनकी कुछ मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये जो है एक रिंग एक्टिवेटर, ये रिंग एक्टिवेटर है। इसी तरह जो है हमारे पास और बहुत से ग्रुप हैं, लाइक यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अमाइनो ग्रुप है NH2। ठीक हो गया। इसी तरह हेलोजन्स हैं, लाइक क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, ये क्या है जी, ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। इसी तरह और भी हमारे पास एग्जांपल आती हैं, मैं यहाँ पे जो है वो एग्जांपल दे दूंगा। जैसे CH3 है हमारे पास, CH3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिंग एक्टिवेटर हैं। यानी बेसिकली ये करते क्या हैं, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी होती है। किसको डोनेट करते हैं? ये रिंग को जो है वो डोनेट करते हैं। अब बेंजीन रिंग पे जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसको बढ़ा देंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल देख लेता हूँ। यहाँ पे फिनोल है हमारे पास, फिनोल की यहाँ पे मैं एग्जांपल देखूंगा। फिनोल यानी OH क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हम इन्हें कहते हैं, तो मैं यहाँ लिख लूंगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या रिंग एक्टिवेटर या रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी हम इन्हें कहते हैं। और यही जो है क्या होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। किस तरह से आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं इसकी मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ, और ये मैं यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट को यहाँ पे शो करूंगा। यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है फिनोल में, जो OH, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें जो ऑक्सीजन है इस पे 2 लॉन पेयर हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यानी ये ट्रांसफर करेगा रिंग की तरफ, यानी यहाँ शिफ्ट होंगे इसके ये इलेक्ट्रॉन, जिसके नतीजे में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं इस चीज को यहाँ पे शो कर लूंगा इसी तरह से कि अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसके नतीजे में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसी तरह मैं शो कर लूंगा, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये टूट के जो है ये यहाँ पे इस तरह से इधर आ जाएगा, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएंगे, बल्कि मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस तरह से शो कर लूंगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पे जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी रेजोनेंस जिसको हम कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेट होंगे, मूव पूरे रिंग के अंदर जो है वो मूव करेंगे, डीलोकलाइज होंगे। और नेक्स्ट स्टेप में मैं बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से इसको जो है कॉपी कर लूंगा, और मैं इस चीज को यहाँ लिख लूंगा, और अब जो है मैं इसको सेट करके लिख लेता हूँ। यानी यहाँ पे जो है ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे अटैक करेंगे तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जब आगे शिफ्ट होंगे
तो किस तरह से हो जाएंगे कि यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, इधर मैं नेगेटिव चार्ज भी शो कर लेता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में इसी चीज़ को मैं बल्कि एक दफ़ा और इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन ये इस जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे देखेंगे कि इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको शो कर लेता हूँ कि अब क्या हो जाएगा कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर शिफ्ट हो गए हैं जी। हम देख सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट गया, यानी ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन थे बेसिकली ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हुए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक हो गया। और इसमें आप देख सकते हैं ओवरऑल अगर आप टोटल देखें तो कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा थी। एक ये पोजीशन यानी ये वाली पोजीशन जिसको हम कहते हैं आर्थो पोजीशन, और एक ये पोजीशन यानी पैरा पोजीशन, और इधर भी आप देख सकते हैं आर्थो पोजीशन। तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की जो है डेंसिटी वो ज़्यादा है। मेटा पोजीशन पे आपने देखा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज नहीं हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो इंक्रीज हुई है वो है आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो इस तरह से हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल सेकंड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए। ठीक है, कि वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे आके अटैक करे और फिर जो है वो बॉन्ड बना सके। जब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, अब हम इस तरफ आते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे। तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे शो कर लूँगा कि यहाँ पे इस तरह से मैं इस स्ट्रक्चर को बल्कि मैं अब यहाँ पे शो कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसी तरह से एरो शो कर लूँगा, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको ख़त्म कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और ये वाला पाई बॉन्ड इसको भी यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे रिंग में डिलोकलाइज है। इसको मैं डॉटेड स्ट्रक्चर से इस तरह से शो कर लूँगा, ये डॉटेड स्ट्रक्चर से मैं शो करूंगा। और नेगेटिव चार्ज चूंकि पूरे रिंग पे इस तरह से डिलोकलाइज हुआ है तो मैं नेगेटिव चार्ज इस तरह से शो कर लूंगा कि पूरे रिंग में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिलोकलाइज हुए हैं। इसके जो लॉन पेयर है ऑक्सीजन पे वो पूरे रिंग में जो है वो डिलोकलाइज हुआ है। तो इस चीज को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो आर्थो एंड पैरा पोजिशन पे बढ़ गई है इस केस में। तो अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, कोई भी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो है वो आएगा, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आके जो है वो अटैक करेगा। ठीक है, और उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर लूँगा और आपको कुछ जो है वो एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो है वो फिनोल आ जाता है, और अगर हम इसकी नाइट्रेशन करें, ठीक है, यानी इसमें जो है इसकी हम नाइट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इस और सल्फ्यूरिक एसिड को हम लेंगे H2SO4। ठीक है, ये एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर है जैसा कि हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, नाइट्रोनियम आयन जो है हमारे पास आएगा। ठीक हो गया, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो इस केस में क्योंकि हमें पता है कि जो यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, ये आर्थो पैरा डायरेक्टर है। ठीक है, मैं यहाँ O और P से शो करूंगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या फिर डायरेक्टर, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को हमने जैसा कि ऊपर हमने देखा कि आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बढ़ा देते हैं। तो इनकमिंग जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो कहाँ पे आके अटैच होगा, इस चीज को मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि अब जो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट यानी जो नाइट्रो ग्रुप होगा, नाइट्रो ग्रुप होगा, नाइट्रोनियम आयन बनेगा। ये जो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को हम जब ट्रीट करेंगे तो नाइट्रोनियम आयन बनेगा इस तरह से NO2 पॉजिटिव। यानी ये नाइट्रो ग्रुप आगे कहाँ अटैच होगा, क्योंकि ये पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है तो ये किस जगह आके अटैच होगा, ये या तो आर्थो पोजीशन पे अटैच होगा या पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं इसको, एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि आर्थो पोजीशन पे ये आके जब अटैच होता है तो 53% जो है नाइट्रोफिनोल बनता है। ये चूंकि फिनोल है वो जब बेंजीन के साथ लग जाता है तो उसको हम फिनोल कहते हैं। और पोजीशन जो ये वाली पोजीशन है यानी आर्थो पोजीशन है, तो इस पे
हम इस तरह से ओ लिख लेंगे, ओ इस तरह से, और हम यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक हो गया। प्लस यहाँ पे हम लिख लेंगे वाटर भी बन जाएगा, H2O वाटर। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी ये आएगी जी 53%। 53% हमारे पास आर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा। और इसी तरह से हम जो है वो रिएक्शन देखेंगे कि जो बाकी यानी 47% जो है वो हमारे पास पैरा प्रोडक्ट बनेगी, यानी पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा। इस चीज़ को हम बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगा जी। मैं यहाँ पे लिख लूँगा पैरा नाइट्रोफिनोल। क्या आ जाएगा जी, पैरा नाइट्रोफिनोल। पैरा पोजीशन पे हम NO2 लगा लेंगे और बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे वाटर बन जाएगा, H2O वाटर। ठीक है। और ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास कितने परसेंट आएगी, यानी पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि 47% प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास पैरा पोजीशन आई। तो जो सब्स्टिट्यूएंट था, जो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप था, सॉरी हाइड्रोक्सिल जो सब्स्टिट्यूएंट था, ठीक है, इसने डायरेक्ट किया सेकंड सब्स्टिट्यूएंट यानी नाइट्रो ग्रुप को किस तरफ जी, पैरा और आर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे आपने देखा पैरा पोजीशन पे और इसी तरह से आर्थो पोजीशन पे। आपने देखा कि मेटा पोजीशन पे कोई भी जो है इसने कोई भी आइसोमेरिक फॉर्म जो है वो नहीं आ रही मेटा पोजीशन पे, यानी कोई भी ये डायरेक्ट नहीं कर रहा मेटा पोजीशन पे। तो इसलिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आई हैं, दो आइसोमेरिक फॉर्म आई हैं, एक आर्थो नाइट्रोफिनोल और एक पैरा नाइट्रोफिनोल। तो इस तरह से जो ऐसे ग्रुप जो आर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करें इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है, उसको डायरेक्ट करें आर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो उनको हम कहते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और हमने कहा कि ये जो है इनको हम रिंग एक्टिवेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये रिंग को जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं। क्योंकि आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए जब अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इजीली अटैक करता है और इस तरह से रिंग की ये जो रिएक्टिविटी है उसको भी बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो रिंग इजीली जो है वो रिएक्ट करता है, सॉरी रिंग जो है वो इजीली रिंग जो रिएक्टिव हो जाता है और फिर वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली जो है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स।